वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने पेपर फ्लावर बनाए हैं, क्योंकि फरवरी का महीना आ गया है, चारों तरफ अब फूल ही फूल खिलने लगेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में भी थोड़े से फूल खिला लूँ। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ पेपर फ्लावर। तो पेपर फ्लावर बनाने के लिए मैंने कुछ ज़रूरी सामान ले लिए हैं। जब मैं टीचिंग करती थी ना दोस्तों, तो तब जो है बच्चे खूब सारे पेपर फ्लावर बनाते थे, क्रेप से, टिश्यू से, ग्लेस पेपर से, रिबन से। तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा ये फन मैं भी अपने आप के लिए क्रिएट कर लूँ या रिक्रिएट कर लूँ कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं ले आई मार्केट से ग्लेस पेपर, और ये मैंने छोटा सा ये सिंपल पेपर ले लिए, और उसके साथ मैं रिबन ले आई सैटन के, और एक ग्लू ले आई अपने लिए जो कि फेविबॉन्ड है। तो इससे मैं अब अपने लिए तरह तरह के फ्लावर बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो रेड कलर का ग्लेस पेपर है ना, उसी से जो है उसी की तरह पिंक कलर का भी ये ग्लेस पेपर ले लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिया है। इसी तरह से रेड और ये पिंक कलर का मैंने ग्लेस पेपर ले लिया। ये 10 रुपीज़ का आ जाते हैं। और इसको मैंने 2-2 इंच की पट्टियों में काट लिया है। और ये जो 2 इंच की पट्टी है ना, इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स, ताकि आसानी से जो है मैं इसको बना सकूं फ्लावर्स को। तो देखिए कुछ इस तरह से बराबर में काट लीजिए और किनारे से उसको गोल कर दीजिए, किनारे इसके कट कर दीजिए। और अब मैं इनको बनाऊंगी एक प्लेट्स, यानी कि चोटी बनाऊंगी। जैसे हम चोटी गूंथ लेते हैं, कुछ इस तरह से सिंपल स्टेप करके गूंथ लेते हैं। और ये मैं गूंथ रही हूँ चोटी। तो इसी तरह से मैंने पूरे पेपर के 2-2 इंच के टुकड़े करके, और उसके इस तरह से छोटे छोटे हर एक की चोटियाँ बना ली हैं। तो मैंने 4-5 चोटियाँ बना ली हैं, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से इसको बनाएंगे, और इसके जो लास्ट टिप है ना, इनको हम फेविबॉन्ड से पेस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ग्लू से भी कर सकते हैं, और जो भी आपके पास हो फेविकॉल वगैरह उससे भी कर सकते हैं। मैंने फेविबॉन्ड से किया है, ये जल्दी से सूख जाता है। कुछ इस तरह से इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। और जब ये सिक्योर हो जाएगा तो उसके दूसरे सिरे में भी हम वही फेविबॉन्ड लगाएंगे थोड़ा सा। और अब जो है इसको हम मोड़ते चले जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा जल्दी जल्दी बन जाने वाला ये बहुत ही आसान से DIY है। और इस तरह से मेरे ये देखिए, आप देखिए छोटे छोटे से बटन गुलाब बन गए हैं। और इसको मैंने फिर से थोड़ा सा निकल गया था, तो दोबारा से अच्छे से फेविबॉन्ड से कॉर्नर पे सिक्योर कर लिया है। देखिए तो कुछ इस तरह से ये बन गए हैं। और इसी तरह मैंने कई बनाए। और इस तरह से मैंने ग्रीन कलर का ग्लेस पेपर लाके इनकी पत्तियां से बना ली, और इनको इसमें पेस्ट कर लिया। अब मैं बना रही हूँ दूसरा DIY, जो कि मैंने क्रेप पेपर को यूज़ किया है, और उसको छोटे छोटे गोल पार्ट में काट लिया है। और एक ग्लास कांच का ले लिया है, और उसके साथ ही मैंने इसको उसमें लगाना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही 5 मिनट में बन जाने वाला बहुत ही अच्छा DIY है। अगर आप इसी तरह से अपने नैपकिन वगैरह को, जब आपके घर में गेस्ट आ रहे हों, तो उनको फोल्ड करके इसी तरह से फ्लावर बना सकते हैं। और बीच में जैसे आप रखेंगे तो दूसरा उसका बीचों बीच से दूसरा पार्ट रखेंगे कुछ इस तरह से, और इसी तरह उसको एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। आप चाहे तो इनको ग्लू की हेल्प से भी चिपका सकते हैं। मैंने तो उसको अभी ऐसे ही कर दिया है, और आपको दिखाने के लिए दोबारा से फिर से मैं इसको अच्छे से ग्लू से चिपका दूंगी। तो आप आराम से इसको एक के ऊपर एक रखते जाइएगा। और अगर कम पड़े और आपको लगना और, तो आप इसको इस तरह से काटिए और छोटे छोटे पीस में, और केवल आपको इसमें गोल सा आपको काट लेना है। और ये 5 मिनट्स में बन जाने वाला एक अच्छा सा DIY है। और विदिन 5 मिनट्स आप अपने घर को फटाफट सजा सकते हैं। और ये क्रेप पेपर भी 10 रुपये में मिल जाता है।
और जब ये फाइनल ऐसा हो जाए तो बस आप इसको पलट लीजिएगा। और पलटने के बाद अगर आप चाहें, मैंने तो उसमें नीचे से एक प्लेन पेपर और लगाया है और ग्लेस की ग्रीन ग्लेस को काट के इसकी पत्तियां बनाई हैं और पत्तियां बना के और फटाफट से इसको इसमें चिपका लिया है। ये है फाइनल लुक उस पेपर फ्लावर का। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक रिबन से फ्लावर, छोटे छोटे बटन गुलाब में बनाऊंगी फ्रेंड्स। और इसके लिए मैं इसको ले लूँगी एक आप कह लीजिए थोड़े छोटे छोटे सेम जितना भी आपको चाहिए, जितना बड़ा आपको पंखुड़ी बनानी है उतने बड़े, यानी कि जैसे ये 3-3.5 इंच मैंने इसको काट लिया है बराबर। और इसके मैंने कुछ सेम उतने ही पीस कट कर लिए हैं और मैं इनके किनारों को सिक्योर कर रही हूँ कैंडल की हेल्प से, ताकि जो है इसका धागा ना निकले। और इन सभी को मैंने जब सिक्योर कर लिया तो फिर कुछ इस तरह से एक एक पीस को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो ये मैंने पहला फ़ोल्ड किया है इसमें, और ये देखिए इसमें ऐसे पहला फ़ोल्ड करेंगे, फिर वहीं कॉर्नर से दूसरा फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिक्योर करने के लिए ग्लू गन से या फिर फेविबॉन्ड से, जो भी आपके पास पेस्ट करने के लिए है उससे इसको पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी कॉर्नर को मोड़ेंगे और उसके फिर डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर उसको चिपका देंगे। तो दोनों कॉर्नर को हम इस तरह से चिपका देंगे, सिक्योर कर लेंगे और एक एक पंखुड़ी बना देंगे। तो और जब ये सारी पंखुड़ियाँ बन जाएंगी तो फिर हम इनको एक के ऊपर एक रख कर चिपका देंगे। और मैंने कम से कम 12 बना लिए थे ये एक बार में, और इन सबको एक साथ ही इस तरह से जॉइन करके रख लिया। और अब इनके लिए मैं बनाऊंगी पत्तियाँ, लीव्स कैसे बनाऊंगी। पहले एक ग्लेस पेपर में उल्टे साइड से ड्रॉ कर लूँगी और इनको सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी और ये निकल के इस तरह से आ जाएंगी। और इनमें किनारे से मैं कट लगा दूँगी, क्योंकि मैं रोज़ बना रही हूँ तो उसकी पत्तियाँ कटी हुई होती हैं। इस तरह से एक डंडी बना लेंगे और उस डंडी में मैंने ये देखिए दूसरे तरह का भी कलर का रिबन यूज़ किया है और इसको इस तरह से लपेट लेंगे। और लपेटने के बाद और वो ग्लेस पेपर की पत्तियाँ बना ली मैंने फ्रेंड्स, और इनको कली बना ली और इस तरह से इसको पूरी तरह से आप एक गुलाब के बना सकते हैं, बटन गुलाब आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ये सिंपल पेपर, इसको मैं राउंड में कट कर लूँगी और अब मैं एक बड़ा रोज़ बनाने जा रही हूँ। इसकी पंखुड़ियों को पहले हम इस तरह से, और जब आपने इसको काट लिया इस तरह से पत्ती का डिज़ाइन में, अब इसको आप एक रेड जो ग्लेस पेपर होता है उसको ले लीजिएगा, उसी में इस तरह से पहले पेपर को कट कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो सीधे ही आप ग्लेस पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैंने पहले इस तरह से किया है। अब आप इसको पत्ती के डिज़ाइन में आप काट लीजिए, आप चाहे तो ड्रॉ करके रख लीजिए, मैंने डायरेक्ट ही इसको कट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से ये मेरा पत्ती का शेप निकल के आ जाएगा, यानी फ्लावर के लीव्स का शेप निकल के आ जाएगा। अब हमें इसी तरह से और भी छोटे बड़े आकार के काट लेने हैं। मैंने कई काट लिए हैं, छोटे शेप में भी काट लिए, बड़े शेप में भी। अब इसको राइट साइड से जिस तरफ से ग्लेस का पेपर शाइन करता है और उसको बाहर की तरफ रखेंगे और दूसरे वाला प्लेन को अंदर रखेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और सिक्योर कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें ग्लू से इसको चिपका लेंगे। अब देखिए दूसरा वाला भी मैंने इसके ऊपर इस तरह से चिपका लिया है और एक के ऊपर एक इसी तरह से हम फोल्ड करके गुलाब बनाते जाएंगे। इसमें ये इस तरह से इसको सिक्योर करते जाएंगे कि पंखुड़ी एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए, जैसे कि रोज़ में होती हैं। ये इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। अगर ये ना चिपक रहा हो तो थोड़ी देर के लिए आप इसके ऊपर रबर बैंड भी ट्राई कर सकते हैं और ये जब सूख जाए तो इस तरह से आप इसको एक गुलाब बना सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ आपको टिश्यू पेपर का फ्लावर बनाने। इनको पहले टिश्यू पेपर को 2 भाग में काट लीजिए और उसको इस तरह से एक एक पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए।
जैसे कि आप फ़ैन बनाते हैं कागज़ का, उस तरह से इसको फ़ोल्ड करके रख लीजिए और इस तरह से आप कई सारे बना के इकट्ठे रख लीजिए। अब इसमें बीचों बीच में रबर बैंड कर लीजिए और इनको फैला लीजिए। ये बहुत ही सिंपल फ्लावर बन जाता है एकदम से और इनकी पंखुड़ियों को अपनी तरफ को खोल लीजिए और आप चाहें तो बीच में एक बटन लगा सकते हैं। और मैंने ग्लेज़ पेपर का यूज़ किया, देखिए कितने सुंदर व्हाइट कलर के फ्लावर बने हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ फिर से टिश्यू पेपर से एक नए तरीके के गुलाब। तो पहले मैंने टिश्यू पेपर को कट करके यानी फ़ोल्ड कर लिया है और इनको अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊंगी जैसे टॉफ़ी को फ़ोल्ड करते हैं। बस मैं इनको ऐसे ही सिंपल सिंपल कर लेना है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाले सारे के सारे फ्लावर्स हैं। और ये देखिए इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और ताकि इनमें पंखुड़ियाँ बन जाएं। इनको बटन गुलाब की तरह हम यूज़ करेंगे और ये 1 मिनट में कई सारे बन जाते हैं। और इसको आप इसी तरह से करके स्टिक में लगा लीजिए और ये बहुत सुंदर फ्लावर बन जाता है। नेक्स्ट मैंने लिया है क्रेप पेपर। इस क्रेप पेपर को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी, इसमें मैं एक सर्कल बना लूँगी और इस सर्कल को मैं कट कर लूँगी। और इसको बनाने के बाद अब इसमें एक मैं फ्लावर का जो पंखुड़ी पेटल्स होती है उसका डिज़ाइन में शेप में काट लूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने एक पेटल का शेप इसको दे दिया है। और जब ये इस तरह से एक शेप निकल आएगा तो हम इसके जो पॉइंट है ना ऊपर टॉप पे, उसको हम बस इस तरह से मोड़ देंगे और जब हम इसे खोलेंगे तो ये एक फ्लावर का शेप आ जाएगा ऑलरेडी। इस तरह से मैंने कई सारे बना के रख लिए। इनको मैं इकट्ठे जॉइन कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक तार लिया है लोहे का पतला सा, जो आप कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना, उनसे भी आप बना सकते हैं। और सिंपली इसमें होल कर देना है इन सारे फ्लावरों में एक साथ और इसको इसमें डाल लेना है। अब चाहे तो आप एक मोती यूज़ कर लीजिए ऊपर से इसके टॉप में और इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। और अब ये पत्ती मैंने ग्लेस पेपर से इसको काट दी है और पीछे से इसको इन फ्लावर को ये इस तरह से पेटल के शेप को सिक्योर कर लेगी, सेपल बन जाएंगी। और उसके बाद आप इस जो तार है ना, इसमें आप अच्छे से एक टेप लगा लीजिए ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का। आप इसमें इसको लपेट लीजिए और ये आपका एक फ्लावर अच्छा सा बन जाएगा। और जो ग्लेस पेपर है उसी का पत्ती इसमें लगा लीजिए और इस तरह से मैंने कई सारे ये फ्लावर बना लिए हैं। तो इस तरह मैंने कई तरह के आपको फ्लावर बना के दिखाए हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगर ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा मेरे इस वीडियो को। और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और अगर आपने इसको अंत तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।